दोस्तों इस वीडियो में हम ये एनालाइज करेंगे कि आज की डेट में कौन सा बैंक बेस्ट है अगर हमें अपना कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना है। अब इस वीडियो में हम इंडिया के बड़े बड़े सभी बैंक्स को कंपेयर करेंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन सब के अलावा एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इसके अलावा इंडसइंड बैंक और इसके अलावा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। यानी एक हम ओवरऑल कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन सा बैंक बेस्ट है अगर हमें अपना कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पर ये वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद ये है, इससे आज से कुछ टाइम पहले भी हमने एक ये वीडियो बनाई थी कि बेस्ट बैंक फॉर फिक्स डिपॉजिट, लेकिन उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम RBI ने लगातार अपनी रेपो रेट्स को इंक्रीज किया है। अब जब RBI अपनी रेपो रेट को इंक्रीज करता है ना, तो इससे दो चीजें होती हैं। पहली चीज, उनके लिए नुकसान होता है जो लोग लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे RBI अपनी रेपो रेट को इंक्रीज करता है लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगे हो जाते हैं। लेकिन जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए सेविंग्स अकाउंट में या फिर मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट में, जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी चीज निकल के आती है कि लगातार फिर बैंक क्या करते हैं, सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ा देते हैं और उसके साथ साथ FD के इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ा देते हैं। अब RBI ने पीछे लगातार अपनी रेपो रेट को इंक्रीज किया है और अभी अपनी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में भी पूरी उम्मीद है कि 50 बेसिस पॉइंट अपनी रेपो रेट और इंक्रीज करेगा। अब इससे जैसे जैसे RBI ने रेपो रेट इंक्रीज की, इससे हुआ कुछ ऐसा कि कुछ बैंक्स ने तो अपने इंटरेस्ट रेट्स काफी ज्यादा बढ़ा दिए, कुछ बैंक्स ने बिल्कुल थोड़े थोड़े इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। तो ये वीडियो में हम यही कंपैरिजन करेंगे कि आज की डेट में कौन सा बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है अपनी फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। इसके अलावा इस वीडियो में मैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर मान लो हम डिस्कशन कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो ऐसा नहीं कि इस वीडियो में हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी जो FD है उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट रेट देता है। उसके अलावा मैं आपको उसका पूरा एकदम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर मान लो आपको अकाउंट ओपन करना है तो उसका क्या प्रोसेस है, प्रोसेस इन द सेंस किस तरीके से आप ओपन कर सकते हो, सेविंग्स अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है। उसके अलावा अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो क्या वो जीरो बैलेंस है या उसमें कुछ ना कुछ मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। अच्छा, उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो वेलकम किट आएगी यानी डेबिट कार्ड आपके पास आएगा, उसके क्या चार्जेस रहेंगे। यानी पॉइंट टू पॉइंट पूरे बैंक का एनालिसिस करेंगे कि अगर आपको उसमें अकाउंट ओपन, देखो अकाउंट ओपन करोगे तभी तो FD में पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो यहां पे हम उसकी पूरी की पूरी एनालिसिस करेंगे कि कितना बेसिकली उसके चार्जेस हैं डेबिट कार्ड के या सेविंग्स अकाउंट में कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, सारा डिटेल में एनालिसिस करेंगे एक एक पॉइंट का। अब यहां पे हम वापस लौटते हैं अपने फिक्स डिपॉजिट के टॉपिक पे, तो एक एक करके हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि कौन सा बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले दे रहा था, अब कितना दे रहा है, दूसरे बैंकों से कैसे इसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें, सबसे बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो अब इस टॉपिक को भी स्टार्ट करने से पहले एक मैं आपके दिमाग से पहले कंफ्यूजन निकालना चाहता हूं। इंडिया में एक प्रॉब्लम जनरली ये है ना, लोगों को दिखता है सिर्फ सरकारी बैंक। देखो आज की डेट में RBI की एक सब्सिडरी बॉडी है DICGC। DICGC क्लियरली बोलता है कि मैं हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करूंगा, चाहे आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट खोल लो, चाहे प्राइवेट बैंक में खोल लो, चाहे गवर्नमेंट बैंक में खोल लो। तो पहले तो दिमाग से ये चीज निकाल लो कि SBI ही SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बैंक आपको सर्विस दे रहा है वो बैंक बेस्ट है, सिंपल सा लॉजिक ये है। अदरवाइज अगर आप आज एक तरह से फाइनेंशियल न्यूज़ को फॉलो करते हो तो बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं जो आज की डेट में या तो मर्ज होने वाले हैं या फिर गवर्नमेंट उसकी बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रही है और इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल लो, बेस्ट बैंक वो है जो आपको सबसे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, राइट। तो यहाँ पे DICGC का रोल आपको पता ही है, मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है कि हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, यानी आपका 5 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया है वो तो 101% सेफ है। तो यहाँ पे सबसे बेटर जो आज की डेट में रिटर्न्स दे रहा है वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करें उससे पहले एक बार हम इसकी पूरी कहानी देख लेते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि इंडिया का आज की डेट में सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है और एक तरह से मैं कहूँ कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक होने के बाद भी ये टक्कर देता है बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को, जैसे कि HDFC, ICICI, एक्सिस, ऐसे ऐसे बैंक्स को ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आज की डेट में अपने प्रोडक्ट से टक्कर दे रहा है। अब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड करता है, यानी इसमें कोई भी आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यानी आपको वीडियो KYC की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, आपको ब्रांच जाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका जो अकाउंट ओपनिंग का लिंक है, इसका नहीं, सभी बैंकों के जो अकाउंट ओपनिंग के लिंक है, जो भी अभी हम बैंक्स डिस्कस करेंगे, उन सभी के जो अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स हैं वो सारे के सारे मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो में मैं एक एक करके आपको बताता चला जाऊंगा कि ये बैंक है, ये जीरो बैलेंस देता
कहता है ये बैंक, जैसे जो भी बैंक आएगा इसमें आपको मिनिमम बैलेंस इतना मेंटेन करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली आपके घर के नज़दीक जो भी बैंक है उसमें अपना अकाउंट ओपन करो, पूरा एनालिसिस करो वीडियो को देख के कि कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अकाउंट ओपनिंग का लिंक। अब जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, अपनी बेसिक डिटेल्स एंटर करोगे, सीधा सीधा आपकी वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी और घर बैठे बैठे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जीरो बैलेंस अकाउंट है, कोई भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये आता है कि जो आपके घर पे डेबिट कार्ड आएगा, जैसे जब अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसकी जो आपको फीस पे करनी है वो फीस आपको पे करनी है 177 रुपये। बेसिकली फीस है 150 रुपये, यानी जीएसटी वीएसटी मिला करके आपको 177 रुपीज का ये डेबिट कार्ड पड़ता है। अब इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स को देखें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दूसरे बैंकों के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड करता है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रोवाइड करता है 6.6% का इंटरेस्ट रेट अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में ओपन करते हैं। इन सब के अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की आपने बहुत बार एडवर्टीजमेंट देखी होगी कि बेसिकली जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना वो हर मंथ मिलेगा। देखो जनरली जो जितने भी दूसरे बैंक्स हैं ये लोग क्या करते हैं, जो भी आप अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हो ना, ये एफडी की बात नहीं कर रहा, सेविंग्स अकाउंट में जो भी आप पैसा रखते हो किसी भी बैंक में, तो आपको हर 3 महीने में एक बार आपको इंटरेस्ट क्रेडिट करता है। वैसे वो जो इंटरेस्ट होता 3 महीने का ही है, इकट्ठा इंटरेस्ट, यानी इकट्ठा 3 महीने का इंटरेस्ट एक बार आपके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं बैंक्स। लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक अलग से चीज लेके आया। इन्होंने ये कहा कि जब आप लोन की ईएमआई हर महीने भरते हो तो आपको बैंक इंटरेस्ट 3 महीने में एक बार क्यों पे करता है। तो ऐसे में इन्होंने अपनी एक स्कीम निकाली कि हम आपको हर महीने इंटरेस्ट पे करेंगे। तो एक तो इनकी ये चीज अच्छी है। दूसरी चीज, सेविंग्स अकाउंट के ऊपर भी एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं। देखो एक तरफ अगर मैं आपको कंपैरिजन बताऊं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ 2.75% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है अपने सेविंग्स अकाउंट पे, वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.5% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है अपने सेविंग्स अकाउंट पे। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक चीज अच्छी ये भी है कि ये लोग सिर्फ अगर मान लीजिए आपने बैलेंस 1 लाख रुपए तक रखा हुआ है ना अपने अकाउंट में, यानी 0 रुपीज से 1 लाख रखा हुआ है, तब 3.5% का इंटरेस्ट रेट देते हैं। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस 1 लाख से 10 लाख के बीच में, तब आपको 5% का इंटरेस्ट रेट देंगे। अब मान के चलो काफी लोग होते हैं कि 1 लाख से ऊपर बैलेंस रख ही लेते हैं, तो अगर मान लो आपने अपने अकाउंट में 1,10,000 रुपए मेंटेन कर लिए लेट से, तो इस केस में आपको 5% का इंटरेस्ट रेट, मैं सच कह रहा हूं, आपको कोई भी बैंक उठा के देख लो, कोई भी बैंक आपको 5% का इंटरेस्ट रेट नहीं देगा सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने पर। मैं फिक्स डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस 10 लाख से 25 लाख रुपए है तो आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और अगर 25 लाख से ज्यादा है तो आपको 7% का इंटरेस्ट रेट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफर कर रहा है। इसके बाद जो सेकंड रैंक पे हमने बैंक रखा है उसका नाम है इंडसइंड बैंक। अब इंडसइंड बैंक 2 प्रकार के अकाउंट ऑफर करता है, पहला है इंडस डिजी स्टार्ट और दूसरा है इंडस डेलाइट। अब यहाँ पे इनके फिक्स डिपॉजिट की बात करें, अगर आप इंडसइंड बैंक में 1 साल की एफडी करा रहे हो तो गलती से 364 डेज की एफडी मत करवा लेना, क्योंकि उस केस में इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.50% का आपको मिलेगा और 365 डेज की एफडी कराने पर 6.25% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी इंडसइंड बैंक के कस्टमर हो तो ऐसे केस में अगर आप एफडी प्लान करने जा रहे हो तो ध्यान से देख लेना, सिर्फ 1 दिन के गैप पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट का फर्क आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इंडसइंड बैंक भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग की ही फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, और इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब इंडस डिजी स्टार्ट अकाउंट को अगर आप ओपन करते हो तो इस केस में एक बार इनिशियल फंडिंग आपको 20,000 रुपए ही करनी पड़ेगी, लेकिन इसका फायदा ये है कि इसकी जो डेबिट कार्ड फीस है इंडस डिजी स्टार्ट की, इसकी डेबिट कार्ड फीस है 249 रुपीज। लेकिन इंडस डिलाइट की अगर हम बात करें तो इनिशियल फंडिंग तो 10,000 रुपए है, लेकिन जो डेबिट कार्ड की फीस है वो बेसिकली डबल हो जाएगी, 500 रुपए हो जाएगी। तो यहां पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार 20,000 रुपए इनिशियल फंडिंग कर लेना, उसके बाद अकाउंट ओपन होते ही चाहे पूरा पैसा विड्रॉ कर लेना, फिर ये लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की तरह ही आपका काम करेगा। इसके बाद थर्ड रैंक पे जो हमने बैंक रखा है उसका नाम है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अब इस इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एनालिसिस करें उससे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। फिक्स डिपॉजिट पे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.50% का, लेकिन एयू और इंडसइंड से कम है। और अगर मैं सेविंग्स अकाउंट की बात करूं तो ऑलमोस्ट ना के बराबर इंटरेस्ट रेट है। पहले ये 2.25 ऑफर करते थे, 2.25% का इंटरेस्ट रेट, अब उसे भी घटा के 2% पे ये लोग ले आए। तो सेविंग्स अकाउंट पे तो ना के बराबर इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट पे 5.50% का इंटरेस्ट रेट है, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि ये इंडियन पोस्ट
पेमेंट बैंक है। अब पेमेंट बैंक की अपने आप में कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आप एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर बेसिकली बैलेंस अपने अकाउंट में नहीं रख सकते। यानी अब इनकी जो लिमिटेशंस है वो ये है कि जब तक आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी, देखो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको अगर अकाउंट ओपन करना है तो आपको IPPB मोबाइल बैंकिंग जो इनकी एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करना होगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी ये लोग देते नहीं है, तो आपको सीधा सीधा विजिट करना होगा पोस्ट ऑफिस में। जब आप पोस्ट ऑफिस जाओगे तो बेसिकली वही चीज़ है कि घर बैठे बैठे तो पहली चीज़ फैसिलिटी मिल नहीं रही वीडियो केवाईसी की। जब आप पोस्ट ऑफिस जाओगे केवाईसी करवा भी लोगे तो क्योंकि ये पोस्ट पेमेंट बैंक है यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है और पेमेंट बैंक की लिमिटेशंस ये है आरबीआई के हिसाब से कि केवाईसी होने के बाद भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप 2 लाख रुपए से ऊपर बैलेंस नहीं रख सकते। तो ये कुछ लिमिटेशंस है, इसलिए ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक मैंने लिस्ट में इसलिए रख दिया कि फिक्स डिपॉजिट पे ये 3rd रैंक पे ही आ रहा था। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि ये जो पेमेंट बैंक है इसकी अपने आप में ही एक लिमिटेशंस है, क्योंकि आपको बेसिक बैंकिंग वाली फैसिलिटीज ये नहीं दे सकते। सिर्फ पेमेंट बैंक का बेसिकली मेन जो उद्देश्य था एक तरह से आरबीआई का इंट्रोड्यूस करने का वो यही था कि उन एरियाज में बैंकिंग को प्रोवाइड करवाना जहां पे बैंकिंग पहुंची ही नहीं है। तो बेसिकली इसकी लिमिटेशन है, तो ये मैं आपको पर्सनली सजेस्ट भी नहीं करूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बैंक हमने अपनी लिस्ट में रखा है उसका नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक 390 डेज की एफडी ओपन कराने पर यानी 1 साल और 25 दिन की एफडी ओपन कराने पर आपको 5.75% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। अब एक्सिस बैंक की अपने आप में एक लिमिटेशन ये है कि ये आपको कोई भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन अवेल नहीं करवाता। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो इसका भी अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऐसा नहीं कि एक्सिस बैंक खराब है, एक्सिस बैंक बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना बेसिकली मंथली एवरेज बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन करना है। एक्सिस बैंक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करोगे इजीली एक्सिस बैंक की आप अपना जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है इजीली कंप्लीट कर सकते हो। वीडियो केवाईसी का आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे घर बैठे बैठे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ब्रांच विजिट करने की आपको जरूरत नहीं है। अब इस केस में जो डेबिट कार्ड की फीस है वो है 500 रुपये प्लस 18% जीएसटी, यानी ऑलमोस्ट 590 रुपये का ये डेबिट कार्ड आपको पड़ेगा। अब यहाँ पे कितना आपको बैलेंस मेंटेन करना है ये भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक्सिस बैंक बोलेगा कि आपको कुछ इनिशियल फंडिंग करनी है। अब आप अगर मान लीजिए मेट्रो सिटी में रहते हो तो इनिशियल फंडिंग आपको 16,000 करनी है और आपको जो अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना है वो 12,000 रुपये मेंटेन करना है। ऐसी अगर मान लीजिए आप अर्बन एरिया में रहते हो तो इनिशियल फंडिंग आपको 15,000 करनी है और अकाउंट में जो बैलेंस मेंटेन करना है तब भी 12,000 करना है। यानी मंथली एवरेज बैलेंस अगर आप मेट्रो सिटी और अर्बन एरिया में रहते हो तो 12,000 रुपये आपको अपना मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बैंक को हम डिस्कस करेंगे इसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक भी आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का ही ऑप्शन अवेल करवाता है। अब इसकी जो रैंकिंग है ये वैसे तो बेसिकली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बाद ही आनी चाहिए थी, 2nd रैंक पे। तो अब क्योंकि यहाँ पे हमसे मिस हो गया तो अब हम इसे एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक अगर आप 1 साल की एफडी ओपन करवाते हो, वैसे 1 साल अगर मान लीजिए 365 डेज की कराते हो तो आपको 5.75% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन 365 डेज की आपको एफडी ओपन नहीं करवानी, आपको एफडी ओपन करानी है 390 डेज की, क्योंकि सिर्फ 25 दिन एक्स्ट्रा पैसा रखने पे आपको 6% का इंटरेस्ट रेट कोटक महिंद्रा बैंक ऑफर करता है। तो ध्यान रखना, अगर आप ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो उस केस में अगर आप एफडी प्लान कर रहे हो तो 365 डेज यानी 1 साल की नहीं करानी, आपको जो एफडी करानी है वो करानी है 390 डेज की। डेबिट कार्ड की फीस की अगर हम बात करें तो ये भी दूसरे बैंकों से बहुत कम है, 199 रुपीज ऑलमोस्ट आपकी डेबिट कार्ड की फीस है प्लस 18% जीएसटी, यानी टोटल आपको 235 रुपीज डेबिट कार्ड की फीस पे करनी है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। अब वर्चुअल डेबिट कार्ड से क्या होता है कि वर्चुअल डेबिट कार्ड में आपके पास फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं आएगा, आपकी मोबाइल बैंकिंग के अंदर ही आपको एक वर्चुअल कार्ड दिखाई देगा जिसे यूज करके आप अपनी सारी शॉपिंग्स और कहीं पे भी उसे यूज कर सकते हो। बस वर्चुअल डेबिट कार्ड का एक नुकसान ये होता है कि एटीएम में जाके उसे स्वाइप करके पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, अदरवाइज वर्चुअल डेबिट कार्ड और फिजिकल डेबिट कार्ड दोनों सेम चीजें हैं। और यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक की सबसे अच्छी बात यह है कि ये लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। अकाउंट का नाम काफी बार हम ये भी बोल देते हैं कि कोटक 8110 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, तो ये लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। कोई भी आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपके ऊपर चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो उस केस में आपको डेबिट कार्ड की भी कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। इसका भी जो अकाउंट ओपनिंग का लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इवन सभी
सभी बैंकों के ही अकाउंट ओपनिंग के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बैंक आता है उसका नाम है एफआई मनी। काफी ज्यादा आपने सुना होगा कि एफआई मनी, जुपिटर मनी, इन्हें हम बेसिकली नियो बैंक्स बोलते हैं। नियो बैंक्स जिनकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होती, ये किसी भी एक फिजिकल बैंक के साथ टाई अप करते हैं और अपना बेसिकली बिजनेस रन करते हैं। ये भी DICGC से इंश्योर्ड है, यानी आरबीआई की गाइडलाइंस के अंडर ही काम करते हैं, तो 100% सेफ है। तो एफआई मनी की अगर हम बात करें तो एफआई मनी प्रोवाइड करता है आज की डेट में 3% का इंटरेस्ट रेट्स अपने सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो इन्होंने भी अपने इंटरेस्ट रेट्स लगातार इंक्रीज किए हैं। पहले एफआई मनी 5.15% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता था, लेकिन जैसे जैसे आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को इंक्रीज किया तो इन्होंने भी अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। आज की डेट में एफआई मनी अगर आप 1 साल की एफडी ओपन कराते हो 365 डेज की, तो आपको बेसिकली 5.45% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं, और अगर आप 366 डेज की कराते हो तो इस केस में आपको 5.60% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। तो आपको 1 साल यानी 365 डेज की एफडी ओपन नहीं करानी, आपको एफडी ओपन करानी है 366 डेज की, तो आपको 5.60% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। उसके बाद आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर जो भी आप अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखोगे उस पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 2.70% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा। जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा उसका नाम है बेसिकली रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड, जिसकी फीस आपको बैठेगी 125 रुपए प्लस 18% जीएसटी, यानी ऑलमोस्ट 147 रुपीज। अगर हम इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो इंटरेस्ट रेट सेविंग्स अकाउंट पे आपको मिल रहे हैं 2.70% के, और फिक्स डिपॉजिट पे आपको 1 साल की एफडी कराने पर 5.45% का इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर कर रहा है। इसके बाद एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो 3% का इंटरेस्ट रेट ये आपको प्रोवाइड कर रहा है अपने सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। अगर मैं फिक्स डिपॉजिट की बात करूं तो पहले इनका इंटरेस्ट रेट था 5%, फिर बढ़ा के 5.35% किया, और अब रिसेंटली ये लोग ऑफर कर रहे हैं 5.50% का इंटरेस्ट रेट। डेबिट कार्ड की बात करूं तो यहां पे आपको रेगुलर डेबिट कार्ड मिलेगा, इसकी जो फीस है बेसिकली वो है 150 रुपए प्लस 18% जीएसटी, यानी 177 रुपए। डेबिट कार्ड की अगर मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक्स की तो यहां पे पहले ही पूछ लेना कि कौन सा डेबिट कार्ड देंगे, क्योंकि अलग अलग डेबिट कार्ड एचडीएफसी बैंक के अंदर है। तो हमेशा जाके बोल देना कि मुझे रेगुलर वाला ही चाहिए, मुझे अपनी फोटो वोटो नहीं चाहिए डेबिट कार्ड के ऊपर। अदरवाइज क्या होता है कि फोटो आपकी लगा के दे देते हैं और आपसे ज्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं। तो सिंपल बोल देना कि मुझे रेगुलर डेबिट कार्ड चाहिए, उसकी फीस आपको पे करनी है सिर्फ 150 रुपए प्लस 18% जीएसटी। एचडीएफसी बैंक आपको कोई भी एक तरह से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता। इसके अंदर आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। इससे पहले हमने जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डिस्कशन किया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का ही ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा था। एसबीआई में अगर आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो इसका कोई अकाउंट ओपनिंग का लिंक नहीं है। इसके लिए आपको सीधा सीधा प्ले स्टोर पे जाके योनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। योनो एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही वहां से इजीली आप अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। एचडीएफसी बैंक का बेसिकली मैं लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन यहां पे ध्यान रखना कि एचडीएफसी बैंक भी कोई भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का फीचर प्रोवाइड नहीं करता। एचडीएफसी बैंक सिंपली ये बोलता है कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको 10,000 रुपए मेंटेन करने हैं, अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो तब भी 10,000 मेंटेन करने हैं, सेमी अर्बन में रहते हो तो 5,000, और रूरल एरिया में रहते हो तो 2,500 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट बैंक है वो है आईसीआईसीआई बैंक, जो अपने सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है 3% का। अगर मैं फिक्स डिपॉजिट की बात करूं तो पहले इनका इंटरेस्ट रेट था 5%, फिर जैसे जैसे आरबीआई की रेपो रेट बढ़ी इन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट 5% से बढ़ाकर 5.30% कर दिया 1 साल के लिए, और अब रिसेंटली 1 ईयर के लिए ये लोग ऑफर कर रहे हैं 5.50% का इंटरेस्ट रेट। अपने डेबिट कार्ड के लिए आईसीआईसीआई बैंक चार्ज करता है 150 रुपए प्लस 18% जीएसटी। इनिशियल फंडिंग की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में इनिशियल फंडिंग, पहले आईसीआईसीआई माइन जो अकाउंट था वहां पे कोई भी इनिशियल फंडिंग नहीं थी, लेकिन अब इनिशियल फंडिंग 25,000 रुपए कर दिया है, लेकिन रहता ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। जैसे हमने इंडसइंड बैंक डिस्कस किया था वैसे ही आईसीआईसीआई का ये माइन अकाउंट है। आपको इनिशियल फंडिंग 25,000 करनी है, एक बार अकाउंट ओपन हो गया उसके बाद चाहे अपना पूरा पैसा विड्रॉ कर लो लाइफ टाइम, फिर ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की तरह ही काम करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट बैंक आता है उसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो इसके लिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की बीओबी वर्ल्ड नाम की ऐप को ही इंस्टॉल करना होगा, तभी आपका जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन होगा। अदरवाइज अगर आप गूगल क्रोम पे ओपन करने की कोशिश करोगे वहां पे जो आपका अकाउंट ओपन होगा उसमें आपको 2,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। जो बीओबी वर्ल्ड ऐप से आप अकाउंट ओपन करोगे उसका नाम, अकाउंट का जो नाम है वो है B3 प्लस अकाउंट।
इसमें आपको 2.75% का इंटरेस्ट रेट मिलता है सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने पर। फिक्स डिपॉजिट में अगर आप पैसा रखोगे तो 5.50% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा 1 साल की एफडी कराने पर। डेबिट कार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 150 रुपये प्लस टैक्सेस, यानी 150 रुपये प्लस 18% जीएसटी, ये आपको डेबिट कार्ड की फीस पे करनी है। तो यहाँ पे बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा में सिर्फ एक चीज आपको यही ध्यान रखनी है कि जो आप अकाउंट ओपन करोगे वो सीधा सीधा आप BOB वर्ल्ड ऐप को इंस्टॉल करके ही अकाउंट ओपन करना। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये फिक्स डिपॉजिट का जो हमने कंप्लीट एनालिसिस किया है ये सारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सभी बैंकों के जो अकाउंट ओपनिंग के लिंक है, जीरो बैलेंस हो चाहे मेंटेन करने वाले हो, वो सभी के सभी अकाउंट ओपनिंग के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों इन केस स्टिल अगर आपका कुछ फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।